अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। राजस्थानी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम सुवर्णा जयंती शिक्षा न्याज के अतिया दहिंदगान की एजाज़ और एवार्ड्स तकरीब में गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर शुक्ला ने इस मौके पर तालीम की अहमियत और अफादियात पर रोशनी डाली। इसके अलावा ज़ात पात, रंग व नस्ल से बालातर होकर तालीम को आम करने और होनहार तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर एसोसिएशन को मुबारकबाद भी पेश की। इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हकीमपेट हरप्रीत कौर सोही ने हैदराबाद के सीनियर ऑफिसरान के साथ गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला से लोक भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गवर्नर को गुलदस्ता पेश किया गया और गवर्नर शुक्ला की शाल पोशी भी की गई। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर संजय जाजू ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर मुशीर हुकूमत तेलंगाना और साबिक चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव भी मौजूद थे। हनमकुंडा के हुस्नाबाद हल्के में जारी एसआईआर की मशक का रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जायजा लिया। इस मौके पर बीएलओस और बीएलई से पूनम ने सारी मशक शफाफियत के साथ अंजाम देने और तेजी के साथ काम मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। साबिक रियासती वजीर और बीआरएस पार्टी लीडर टी हरीश राव ने महबूब नगर में तेलंगाना जहेदकार मनी वेंकट रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर और रुकने असेंबली श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबीन ने अपने 3 रोज तेलंगाना दौरे के मौके पर वरंगल में एक जलसाम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में 2028 के इंतखाबात में भगवा तिरंगा लहराएगा। नाबीन ने कहा कि इसकी शुरुआत वरंगल से होगी और पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। डबल इंजन वाली हुकूमत तेलंगाना में तश्कील देने के अज़म का भी नाबीन ने इजहार किया। तेलंगाना रक्षा समिति की सरबराह के कविता ने कहा कि हुकूमत ने 19,000 पुलिस भर्तियों का असेंबली में वादा किया था, मगर सिर्फ 5,000 जायदादों पर भर्ती की जा रही है। कविता ने हुकूमत के भर्ती फैसले को तेलंगाना के नौजवानों के साथ धोखा करार दिया। कविता ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो 5,000 के बजाय 19,000 मुलाजिमतों पर भर्ती करे। కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలలో ఏదైతే అన్యాయం జరుగుతుందో దాన్ని సంపూర్ణంగా తెలంగాణ రక్షణ సేన నుండి మేము వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। 5,000 మీకు ఇవాళ ఉద్యోగాలు ఇస్తాననడం నిజంగా అన్యాయం। ఎందుకంటే పదే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి చెప్పిండ్రు, డీజీపీ గారు చెప్పిండ్రు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు, అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పిండ్రు 19,200 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, వేస్తున్నామని చెప్పిండ్రు। सिक्योरिटी इक़दामात के तहत बंदलागुड़ा पुलिस ने देर रात गए तक तलाशी का काम किया। ओहदेदारों ने दस्तावेज़ात के साथ गाड़ियों की भी तलाशी ली। अवामी हिफाजत और नज़्म व नस्क़ की बरकरारी के हवाले से पुलिस मुतअद्दिद मुकामात पर मुश्तबा हमलो नकल पर गहरी नज़र रखी और तलाशी ली। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU मुलाजिमीन गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल पर है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन अपने मुतालिबात के हल के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामी इमारत के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि नए क़वानीन और कॉन्ट्रैक्टर्स के रवैये से मुलाजिमीन के हुकूक़ को नुकसान पहुँचा है। बल्दी वर्कर्स ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के घर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कम अज़ कम उजरत के फिलफौर नाफिज की मांग की। कम अज़ कम माहाना 26,000 रुपये उजरत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मज़कूरा वर्कर्स ने कोंडा सुरेखा के घर का मुहासिरा किया और एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मदीना गुड़ा में बारबेक्यू नेशन और चाइनीज़ वॉक-इन का अचानक मुआयना करने के लिए साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फूड सेफ्टी टीम पहुंच गई। बहुत सारी खामियां भी जांच के दौरान सामने आई। कीड़े मकोड़ों की अफजाइश भी पाई। रेस्टोरेंट में बेहतरी लाने और दोनों रेस्टोरेंटों को इस्लाही इक़दामात का हुक्म देते हुए नोटिस भी जारी की। सरूर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बापू नगर के एक घर में धमाके से बड़ी तबाही पेश आई है। मज़कूरा मकान एक रिटायर्ड बैंक मुलाजिम का बताया जा रहा है। खुशकिस्मती से मकान में रहने वाले तमाम लोग महफूज रहे, जबकि घर में धमाके से बड़ी तबाही पेश आई। बेहतर ये हुआ कि धमाके का असर घर में मौजूद गैस सिलेंडर्स पर नहीं पड़ा
हुक्काम धमाके की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर एक खानगी बस की ऑयल टैंकर से टक्कर का वाकया पेश आया है। तेजी के साथ गुजर रही खानगी बस का टायर फटने के सबब बस डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क के किनारे खड़े ऑयल टैंकर से टकराई। इस वाकये में 10 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 46 मुसाफिरीन सवार थे। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।